साथियों, स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल में। मैं हूं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको समय, चाल और दूरी के भाग 6 पढ़ाएंगे। भाग 5 तक मैं पढ़ा चुका हूं। जो नहीं देखा वो हमारे YouTube चैनल में है, उसको देख लेना। अनूप रॉय डिफेंस एकेडमी बोल के है, तो उसको चेक कर लेना। और आगे जो आज जो क्वेश्चन कराएंगे बहुत अच्छे सवाल कराएंगे, और जो कि किसी प्रकार की जो एग्जामिनेशन है उसको कंपटीशन में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो आपका काम है लास्ट तक आप देखते रहना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी साइकिल में बैठकर क्रमशः 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर गति से एक ही दिशा में जाता है, और किसी समय ए से 200 मीटर आगे चला जाता है, तो अगले 20 सेकंड में उनकी दूरी कितना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है और हमें 20 सेकंड की बात किया है, 200 मीटर की बात किया है, तो किलोमीटर का आवर को ये क्या करता है, 18 किलोमीटर पर आवर जो है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए 8 से भाग करेंगे, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और दूसरा बी का जो स्पीड है वो क्या है, 36 है, इंटू 5/18 इक्वल हो गया 2, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड है। यानी कि ए की जो गति है या चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है, बी की चाल है 10 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों में जो इसका अंतर है, इसके ग्राउंड में क्या है, कुछ समय बाद क्या बोलते हैं, किसी समय बी ए से ये चलता है, ये बी है या ये बी है, ये ए है, बी ए से कितना मीटर, 20 सेकंड का अंतर है। और इधर चाल में क्या अंतर है, चाल में अंतर है 10 - 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस में अंतर कितना है, न टाइम पे अंतर कितना है, टाइम जो है, टाइम है 20 सेकंड का। जो चाल और टाइम हमें मिल गया, तो हमें क्या चाहिए, इसकी दूरी कितना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 5 × 20, यानी कि 100 मीटर। 100 मीटर इसकी दूरी का अंतर है। तो चाल हो गया 5, चाल स्पीड गति में 5 मीटर पर सेकंड का, और टाइम में 20 सेकंड का अंतर है, और डिस्टेंस में इतना अंतर है। तो इतना अंतर का पहले से क्या बोला, किसी समय बी ए से 200 मीटर दूर है, इसका डिस्टेंस कितना, 200 मीटर। और अभी कितना है, उसके बाद 20 सेकंड में इसका कितना दूरी होता है, तो 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस का जो है, टोटल है 200 मीटर प्लस 100 मीटर, यानी कि 300 मीटर का डिस्टेंस है। टोटल कुल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर का आंसर ये है आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 8 मीटर पर सेकंड की चाल से 30 सेकंड चलने के बाद बी ए को पकड़ने के लिए यात्रा शुरू करता है, और यात्रा स्थान से 1200 मीटर दूर ए को पकड़ लेता है। तो बी की गति कितना था, बी की गति कितना था। देखो कैसा है, ये लंबा रूट है, ये रास्ते जो है इसमें ए की स्पीड बता दिया, ए का स्पीड बता दिया। ए का जो स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड है, और वो 30 सेकंड चलता है। 30 सेकंड चलने से 240 मीटर हो जाता है। इसका डिस्टेंस कितना है, ए का जो डिस्टेंस है, ए का दूरी 240 मीटर है। जब 240 मीटर ये जाता है, ए 8 मीटर पर सेकंड के गति से 30 सेकंड चलने के बाद बी ए को पकड़ने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। यानी कि यहां बी है, और ए जो है यहां से जब चला जाता है 240 मीटर जब चला जाता है, 8 मीटर पर सेकंड से सीधा गति से 30 सेकंड चलता है। 30 सेकंड चलता मतलब इतना मीटर जब जाता है, तब ए को पकड़ने के लिए यात्रा शुरू करता है। जब ए यहां तक पहुंच जाता है, तब बी यात्रा शुरू करता है यहां से। तो अगर क्या बोला, टोटल बी को यात्रा स्थान से 1200 मीटर दूर जाके ए को पड़ता है। तो ए जब यहां पर पहुंच जाता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसका 1200 मीटर जब पहुंच जाता है, तब ए को जाके पकड़ता है। तो यहां पर क्या है, ए बी को बी माइनस ए, एक ही रास्ता तरफ जा रहा, बी माइनस ए, यानी कि 1200
माइनस 240 इक्वल टू 960। ये 0, ये 4 है, 6 है, 7 960। 960 मीटर, 960 मीटर की जो डिस्टेंस है, 960 इसका जो है मीटर, 960 मीटर रेंज है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है 960 मीटर। 960 मीटर को इसको कवर करना पड़ेगा। इसकी स्पीड कितना है, एक की स्पीड, एक ही गति 960 बाई इसका कितना 8, 120 सेकेंड। यानी कि ए का जो है 120 सेकेंड में 960 मीटर की गति तय करता है। तो लेकिन बी को क्या है 1200 मीटर तैरना है, यानी कि 120 सेकेंड में बी को 1200 मीटर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, दूरी तय करना है। तो अगर इसका सेकेंड है, ये मीटर है, तो इसका जो हमने क्या करना है इसका, तो इसके जो है बी की गति निकालना है। तो डिस्टेंस हमें मिल गया 1200 मीटर और ये 120 सेकेंड है, तो इसको काट दिया तो 12 के 12 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इसको गति और बढ़ाना पड़ेगा, तभी इसकी जो है इसकी गति बी की गति 10 मीटर पर सेकेंड है। तभी संपूर्ण रास्ते का आधा अंश 3/5 अंश समय में अतिक्रम करता है, तो बाकी अंश का गति कितना था, ये है क्वेश्चन। तो संपूर्ण रास्ते का आधा अंश मान लो, अगर 120 किलोमीटर दूरी है तो ये 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर आधा अंश है। तो आधा अंश जो है तो 3/5 समय में, समय टोटल 20 घंटा, समय क्या है टाइम 20 घंटा, समय का 3/5 अंश, आज समय का 3/5 अंश मानो 3/5 अंश, यानी कि होता है 4, यानी कि 12, 3/5 अंश मतलब 12 अंश, 3/5 अंश मतलब 12 अंश, तो यानी कि इसके 12 घंटा, 12 घंटे, इसका मतलब 12 घंटे, 12 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, 12 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 12 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी का टोटल इसका टाइम कितना 20 घंटा लगता है। तो बचता कितना है, बाकी टाइम जो है 20 घंटे माइनस 12 घंटे, यानी कि 8 घंटे बचता है, 8 घंटे टाइम उसको बचता है, बाकी 20, 8 घंटा टाइम बचता है। ये अगर 12 घंटे लगाता है तो ये 8 आवर्स लगाता है। तो अभी क्या बोल रहा, बाकी अंश गति कितना है, बाकी अंश का गति होगा, बाकी और टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम हो गया कितना है 8, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो इसका मतलब ये हो गया 4, 2 से काट दे दो या 4 से काट देते हैं, 4 से काटने से होगा 4 दूनी 8, 4 पंद्रह 60, तो 15/2 यानी कि 7.5 आवर्स इसकी किलोमीटर पर आवर्स, 7.5 किलोमीटर पर आवर्स ये इसका स्पीड हो जाए, बाकी अंशों का गति हो जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 40 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की चाल से तय किया, लेकिन वापस आते टाइम 6 घंटा और समय लगा, 6 घंटा और समय लगा, तो और मतलब ज्यादा और समय लगा, तो वापस आते वक्त आदमी को चाल बताओ। तो कहने का मतलब यहां से यहां तक लोग जब गया तो अब इसकी स्पीड कितना था, स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना था 40 किलोमीटर। तो यहां से हमें टाइम मिल जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस है 40 और स्पीड हो गया 10, यानी कि 4 किलोमीटर 4 घंटा, 4 घंटे इसको जाते टाइम लगा और आते टाइम कितना टाइम लगा 6 घंटा। तो डिफरेंस कितना है, अंतर, समय का जो अंतर है, अंतर है 6 - 4 यानी कि 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर है।
तो 2 घंटे का अंतर होगा, तो मतलब टाइम इनका आते वक्त जो है सेकेंड टाइम जब आया था, इसका टाइम कितना है 2 घंटा, और डिस्टेंस कितना था इसका 40 किलोमीटर ही, डिस्टेंस में कोई कमी नहीं। जब टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 40/2 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उसका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है, मैं अगले क्वेश्चन को डालने से पहले 2 बात मैं समझाऊंगा, फिर आपको शुरू करेंगे। जब देर और पहले की बात आता है, देरी और पहले, कहने का मतलब यह है, माना एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, एक बच्चा घर से स्कूल जाता है कुछ स्पीड लेके, और कुछ टाइम बाद फिर रिटर्न आता है, या दूसरे दिन रिटर्न आता है, तो उसको जाने आने में कुछ फर्क पड़ता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, ये रास्ता है, दोनों रास्ता सेम है। ये घर से स्कूल जाने में जब वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो लेट हो जाता है 5 मिनट। और दूसरे दिन जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है, तब वो एडवांस 5 मिनट आगे पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन देता है घर से स्कूल का दूरी कितना है, डिस्टेंस बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, AB/A-B इंटू टी करते हैं। ये इसके फॉर्मूला, जब घर से दूरी का, घर से स्कूल की दूरी कितना है। क्वेश्चन क्लियर है? देखो, तब हम क्या करते हैं, इससे अगर मैं 10 इंटू 12/12 - 10 इंटू टी जो है, यहाँ का जो अंतर है, ये -5 और +5 का अंतर 10 है, तो 10 ये घंटे का है सारे, तो इसको लिए 60 से भाग कर देंगे। तो ये होता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब हम इसको लिखते हैं 10 इंटू 12/2 इंटू 10 बाई, डिफरेंस कितना 10, 60। तो इसको कैलकुलेशन करने से कितना होगा, इसके काट देंगे तो 6, और ये इससे काट देंगे तो 6 दूगुना 2, और ये काट लिया, यानी कि 10 किलोमीटर के अंतर है। घर से इसका दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। ये था सवाल। अभी क्वेश्चन को लिखते हैं, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छात्र घर से विद्यालय जाता है 20 किलोमीटर पर आवर चाल से, और 10 मिनट देरी में पहुंचता है। अगर घर से विद्यालय जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, वो क्या करते हैं, 20 मिनट देरी में पहुंचता है, मतलब लेट हो जाता है। 20 मिनट देरी में पहुंचता है तो लेट हो जाता है। और 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 25 किलोमीटर पर आवर चलता है, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या करता है, दूसरे दिन जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जब ये है, तो हम इसको सीधा फॉर्मूला में ले लेंगे। इसकी घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी कितना होगा, घर से विद्यालय का दूरी होगा, सेम फॉर्मूला है 20 इंटू 25 - 20 इंटू, यहां से ये जो डिफरेंस है, ये 40 मिनट का डिस्टेंस, +20 और -20, तो 40 मिनट का अंतर। करेक्शन, ये 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पर कितना दूरी में, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 10 मिनट लेट है। और जब 25 किलोमीटर स्पीड में जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 30 मिनट का। तो 30/60, तो हम घंटे में रखेंगे, याद रखना पड़ेगा इसको। जो 1 किलोमीटर पर आवर है, घंटे का सवाल है, तो ये भी घंटे में करना पड़ेगा। तो अभी इसको कैलकुलेशन करने से 20 इंटू 25/5 इंटू 30/60, अब इसको काटने से होता है ये 2, 1 है, इसके साथ इसको काट देंगे तो 10, इसके साथ इसको काट देंगे 2, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी है। घर से स्कूल की दूरी कितना है, 50 किलोमीटर। उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।